शख्स जिनका नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के राज में आता था, जो देश के दूसरे सरकार के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के दिनों में कैबिनेट बने या रेलवे कैबिनेट मंत्री बने। इनका नाम है शहनवाज खान। एक बार नेहरू की सरकार में वह रेलवे और परिवहन उप मंत्री रहे, फिर शास्त्री के राज में कैबिनेट मंत्री बने। दोनों सरकार के राज में उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा बीता। शास्त्री जी के कैबिनेट में केंद्रीय कृषि मंत्री रहने के समय शहनवाज खान ने एक विकट स्थिति पैदा की। ऐसा कहा जाता है कि साल 1965 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान सभी को मालूम हुआ कि पाकिस्तान मुल्क से एक बड़ा नाम सुनने मिलता है। अब वहाँ की सेना में उनके बेटे का नाम दोहराया जाता है। सोचने वाली बात है, शास्त्री सरकार में एक केंद्रीय मंत्री का बेटा भारत के विरुद्ध होकर लड़ाई लड़ रहा था। जब दूसरी पार्टी को शहनवाज खान की बेटी की पाकिस्तान सेना में बड़े अफसर होने की बात पता चली तो सबने इस्तीफा की मांग करने की बात कही। शहनवाज खान का कार्यकाल बहुत लंबा था। वह न सिर्फ शास्त्री और नेहरू सरकार के राज में काम किए थे, बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के बतौर एक मेजर जनरल के तौर पर कार्यरत थे। यह उन लोगों में शामिल थे जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किला में कैद रखा था। शहनवाज खान के साथ वो 6 अफसर भी शामिल थे जिन पर लाल किला का केस चल रहा था। हालांकि फिर उन सभी अफसरों की बेल हो गई थी। बंटवारा हुआ, जिसके बाद वो अपने जन्म स्थल रावलपिंडी से भारत वापस लौट आए। जब वह भारत आए तो नेहरू साहब ने उन्हें रेलवे और परिवहन उप मुख्यमंत्री बनाया। फिर इसके बाद वह नेहरू सरकार के कई डिपार्टमेंट में केंद्रीय मंत्री भी बने। शहनवाज खान 2 दशक से अधिक समय तक मंत्री बनकर काम किया। साल 1965 का वो समय जब दोनों देशों में घमासान लड़ाई हुई। लोगों में ये बात फैली कि उनका बेटा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अफसर है और अपने ही देश भारत के खिलाफ साजिश रच रहा, तो सभी का गुस्सा फूटना शुरू हो गया। सबने उनसे इस्तीफे की मांग की। बंटवारे के बाद शहनवाज खान तो भारत लौटे, लेकिन उनका बेटा महमूद नवाज अली पाकिस्तान में ही रह गया। शहनवाज खान ने भारत लौटने के लिए जोर लगाया, लेकिन उसने मना कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे भारत के खिलाफ जासूसी करनी थी। वह पाकिस्तान में ही रह गया। फिर वहीं पर वो एक बड़ा अफसर बना। 1965 का दौर आया। उस युद्ध में उसने अपने खेल को अंजाम दे दिया। विपक्षी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सब ने शहनवाज खान से इस्तीफे की मांग करने लगा। उनका कहना था, ऐसे मंत्री की हमें कोई जरूरत नहीं जिसका बेटा अपने ही देश को खोखला कर रहा। लेकिन अचानक से दूसरी सरकार यानी बहादुर शास्त्री सामने आकर उन्हें लोगों के दबाव से बचा लिए। उन्होंने वहां आकर विपक्ष से कहा कि शहनवाज खान का इस्तीफा हरगिज नहीं लिया जाएगा। अगर उनका बेटा गलती करे तो इसमें उनका कोई दोष नहीं। हम किसी और की गलती की सजा किसी और को नहीं दे सकते। जिसके बाद सभी के सामने ऐलान करते हुए उनका इस्तीफा नहीं लिया जाएगा की बात कही। आज भी शहनवाज खान का पूरा परिवार पाकिस्तान में अच्छे पोस्ट पर है। शहनवाज खान का जन्म और उनकी पूरी शिक्षा रावलपिंडी के मटोर गांव में हुआ था। फिर वह ब्रिटिश सेना में अफसर बन गए। कौन थे शहनवाज खान? कहानी तब सामने आई जब वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज में शामिल हुए। जब दोनों देशों के बीच बंटवारा का सिलसिला चल रहा था, तब वो अपने मुल्क भारत से प्रेम के चलते यहाँ आ गए। उनके परिवार से कोई साथ चलने के लिए तैयार नहीं। फिर उन्होंने एक फैसला किया और वो सबको रावलपिंडी में ही छोड़कर भारत लौट आए। शहनवाज खान का नाम मेरठ से भी जुड़ा है। वो वहाँ से 4 बार सांसद रह चुके हैं। रावलपिंडी में उन्होंने अपनी पत्नी, 3 बेटे और 3 बेटियां को छोड़कर आए थे। शहनवाज खान का नाम सिर्फ राजनीति में नहीं, बॉलीवुड की दुनिया में भी जुड़ा है। जी हाँ, बॉलीवुड में बादशाह के नाम से जानने वाले फेमस एक्टर शाहरुख खान की मां लतीफ फातिमा को शहनवाज खान ने ही गोद लिया था। शाहरुख खान के पिता शहनवाज खान के साथ ही पाकिस्तान से भारत लौटे थे। फिर दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। जब लौटे तो दोनों की शादी करा दी गई थी। शहनवाज खान जब मेरठ के सांसद थे तो उनके राज में कभी कोई जंग नहीं हुई। वो 1952, 1957, 1962 और 1971 में लोकसभा जीत भी हासिल की।